हमारे साथ नाना पटोले जी हैं। सर, कोंकण विभाग की बैठक ली गई, क्या जीत का मंत्र दिया गया, किस उद्देश्य से बैठक बुलाई गई है और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश भरा है? देखो, कोंकण में कांग्रेस कार्यकर्ता संगठनात्मक और कांग्रेस बहुत ही अब मजबूत है। एक समय था कि एक ज़माने में कांग्रेस ही पूरा कोंकण में सब जगह कांग्रेस का साम्राज्य था। ठीक है, बीच में कुछ समय था कि वो हम सब कबूल करते हैं उसको कि हम कमज़ोर हुए, लेकिन अब कांग्रेस पूरे ताकत के साथ है और कांग्रेस यहाँ पर अब कांग्रेस की कोंकण में इस बार विधानसभा से शुरुआत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या भूमिका है, इंडिया ब्लॉक की क्या भूमिका है? कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। देखो, एकदम क्लियरिटी ऐसी है कि वन नेशन नो इलेक्शन फार्मूला वो है, मोदी जो करते हैं उसका उल्टा ही होता है। संसद, पहले पुराने संसद का पैर पढ़ लिया तो उसको उल्टा दिया, अडवाणी जी के पैर पढ़ लिया उनको उल्टा दिया। तो वैसे ये अभी जैसे वन नेशन है तो नो इलेक्शन, इतने बड़े देश में कैसा फार्मूला रहेगा आपका, वो उसके बारे में अभी भी क्लियरिटी नहीं है। 4 राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन थे तो वो एक साथ नहीं ले सके। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का लिया है, बात महाराष्ट्र क्यों नहीं लिया? जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका के चुनाव जो लोग नहीं ले रहे हैं उन लोगों से क्या उम्मीद करे जाए। तो इसलिए मैंने यही कहा है कि वन नेशन नो इलेक्शन और देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना, यही बीजेपी का उद्देश्य है और उसकी ये चाल है। संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पर बयान दिया, आप लोग उससे नाराज हैं, हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मैसेज यहाँ से दिया? बिल्कुल, हम अब कैसा है, हम लोग गांधीवादी विचार के हैं, लेकिन कुछ लोगों को लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों को उस तरह का जवाब देने के भी हम लोगों ने सोचा है। जिस तरह से खुले से हमने इंदिरा जी को मारा, हमने राजीव जी को मारा, अब राहुल गांधी को भी मारेंगे। इस तरह का वक्तव्य जब बीजेपी से सामने आता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी नहीं है, तो राहुल गांधी के बाल को भी धक्का लगाए तो हम सहन नहीं करेंगे, देश की जनता भी नहीं करेंगे। हम उसका जवाब जिस तरह से देना है लोकतांत्रिक व्यवस्था से, वो हम देंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर को लेकर, एक प्रसाद को लेकर विवाद होगा, जो आपके नॉलेज में आया होगा कि वहाँ प्रसाद में जो मिलावट होती थी वो जानवरों के फैट्स का होता था। काफ़ी ज़्यादा मामला तूल पकड़ रहा है। उसके बारे में मुझे डिटेल मालूम नहीं, इसलिए मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वही पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान ने आपको और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको समर्थन किया है, क्योंकि आप लोग के एजेंडे में 370 वापस लाने की बात कही गई। अरे, तुमने 370 हटाकर क्या प्राप्त किया वो तो बताइए पहले। तुमने हटा के क्या प्राप्त किया है? कितने लोगों ने, अमित शाह ने तो भी वहाँ पे जमीन लिया या नरेंद्र मोदी ने लिया? आतंकवाद अभी भी शांत नहीं हो रहा है। किस आधार पे तुमने 2000 की नोट बंद कर दी, 1000 रुपये की नोट बंद कर दी, 500 की नोट बंद कर दी? नोटबंदी में उसमें आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होगा, यही तुमने बोला था। जो लोगों को गुमराह करने की बात अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ना करें। चुनाव आया तो कुछ ना कुछ अपना फेंक कर मीडिया में उसको नैरेटिव बदलने का, फेक नैरेटिव डालने की काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी करती है। तुमने देश के लिए क्या किया? देश को कर्जे में डुबाया। आज दुनिया भर में अपने देश की परिस्थिति गंभीर है। अपने देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते और उस राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख को हाथ जोड़ते तो वो देखने को भी तैयार नहीं। ऐसे भी वीडियोस बहुत सामने आते हैं। तो हमारे देश को अपमानित करने का काम जो लोग सत्ता में बैठ के कर रहे हैं, उन्हें उस बारे में बात करना चाहिए। हमारा देश बेरोजगारों का देश बना के रखा है। किसानों को आज रोज आत्महत्या करना पड़ता है। तुम उनको आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, तो इसका मतलब क्या है? अपनी बात करिए। आपने कैसे अमीरों को बड़ा बनाया और गरीबों को कैसा ख़त्म किया, उसके बारे में बात करिए। फेक नैरेटिव डालकर अब चुनाव जीत नहीं सकेंगे। हरियाणा और कश्मीर, ये दोनों चुनाव कांग्रेस गठबंधन जीतेगा और वही रिजल्ट आएगा।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नाना पटोले, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, दोनों जगह कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगी और बीजेपी पर तंज सीधे कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वो फेक नैरेटिव के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।